हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल। आज हम क्लास 12 के इंग्लिश के विस्तास के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर शुड विजर्ड हर्ट मॉमी चैप्टर 5 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, इसके अंदर मैं आपको सारी समरी बताऊंगा। देन इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 विस्तास शुड विजर्ड हिट मॉमी। तो देखिए, कहानी स्टार्ट होती है जॉन से। जॉन जो कि लेखक है, बच्चे के भविष्य पर एक बच्चे माता पिता के परस्पर विरोधी विचारों के इर्द गिर्द घूमती है। माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों से कुछ आशाएं रखते हैं। उनकी इच्छा होती है कि उनके बच्चे उनकी उम्मीदों के अनुसार कुछ बड़ा करें। हालांकि बच्चों की अपनी इच्छाएं होती है। जैक अपनी छोटी बेटी जो को सोते समय कहानियां सुनाता था। जब वह बड़ी हुई तो उसने कई सवाल पूछने शुरू कर दिए। कुछ समय के लिए जैक नई कहानियों का आविष्कार करने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार एक मूल कहानी वही थी, लेकिन उसका नायक बदल गया। नायक होता है हीरो, मतलब जैक रोज रोज नई कहानी कहाँ से लाए, तो उसने एक नई कहानी बनाई और वो रोजर के रूप में जाने जाने वाला छोटा जानवर अपनी समस्या के साथ उल्लू से मिलता है। तो वो बताता है एक कहानी के अंदर सिर्फ हीरो बदलता है। कहता है जो हीरो होता है वो एक छोटे से जानवर को अपनी समस्या बताता है और एक उल्लू से मिलता है। जो उल्लू होता है वो रोजर को जादूगर के बारे में बताता है। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी से समस्या को हल किया। रोजर को अच्छा लगा तो उन्होंने वुडलैंड के जानवरों के साथ खेला। लेकिन जब उसके पिता वापस आते थे तो वह साथ खाना खाने के लिए घर वापस चला जाता था। जो को इस बात से बहुत खुशी महसूस होती थी। बाद में उसके पिता का नाम है रोजर स्कंक। रोजर स्कंक एक छोटे जानवर की कहानी सुनाता है। उनकी कहानियों के जो अन्य हीरो की तरह यहाँ तक कि स्कंक की भी समस्या है कि वह बुरी तरह से बदबू आती थी। जादूगर उसे गुलाब की तरह गंध देता है। छोटे जानवरों ने उसे पसंद करते हैं और उसके साथ खेलना शुरू करते हैं। जो फिर खुश था। हालांकि स्कंक की माँ चाहती थी कि स्कंक अपनी जो कि मूल गंध है उसको वापस पा सके। उसे वह वापस जादूगर के पास ले गई। जादूगर ने स्कंक को फिर से पहले जैसा भयानक बना दिया। स्कंक की माँ खुश थी, हालांकि जो खुश नहीं था। उसने चाहा कि जादूगर बेवकूफ माँ को मार दे। हालांकि जैक ने माँ की कार्रवाई का बचाव किया। तो ये थी इस चैप्टर की कहानी। अब हम डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की, जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए इस कहानी के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड रोगर स्कंक फेस व्हेन ही वेंट टू प्ले विद हिज फ्रेंड। जो रोगर स्कंक था उसको क्या दिक्कत होती थी जब वो अपने दोस्तों के साथ कोई भी गेम खेलना चाहता था। हाउ डिड ही सॉल्व इट, और उसने ये कैसे सॉल्व किया। तो देखिए, रोगर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड। जो रोगर स्कंक था वो बहुत ही गंदी बदबू मारता था। नो वन लाइक टू प्ले विद हिम, उसके साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता था। ड्यू टू फॉल स्मेल इमिटेड फ्रॉम हिज बॉडी, क्योंकि उसकी बॉडी से एक गंदी बदबू आती थी। अ विजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैजिक वेंट, जो जादूगर था उसके पास जादू की छड़ी थी। एंड स्पेल गेव हिम फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेज, उसने क्या किया, उसके अंदर गुलाबों की खुशबू भर दी। इन दिस वे हिज प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, तो इस तरह उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द विजर्ड सॉल्व द स्कंक प्रॉब्लम। जादूगर ने स्कंक की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो देखिए वापस वही, द विजर्ड आस्क्ड द स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। विजर्ड जो जादूगर होता है स्कंक से पूछता है कि तुम्हें कैसी खुशबू चाहिए। एट दिस द स्कंक टोल्ड हर दैट ही वांटेड स्मेल लाइक रोज, तो स्कंक बोलता है मुझे गुलाबों जैसी खुशबू चाहिए। द विजर्ड टुक हिज मैजिक वैंड एंड चैंटेड अ स्पेल, तो जादूगर क्या करता है, अपनी जादू की छड़ी उठाता है और कुछ मंत्र चैंट करता है। Soon the whole inside of the wizard house was filled with fragrance of rose, तो देखता है विजर्ड के अंदर पूरे में गुलाबों की खुशबू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डू यू थिंक इज अ बेटर एंडिंग ऑफ रोगर वी स्कंक स्टोरी, जो और फादर, वाई। तो आप में से इन दोनों को किसकी स्टोरी अच्छी लगी। क्या जो की स्टोरी अच्छी थी या फिर उसके फादर की।
आई थिंक जो फादर एंडिंग द स्टोरी इज बेटर। हमारे हिसाब से जो के फादर स्टोरी को काफ़ी अच्छे से ख़त्म करते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट द रीडर में थिंक द मोमी हैड डन समथिंग बैड by hitting the gentle wizard. But we must remember the foul smell is the characteristic feature of the skunk and the protector from the predator. Roger mother only wanted to ensure the safety of her child. तो हमें पिता की स्टोरी अच्छी लगी जो उन्होंने ख़त्म की, क्योंकि वो चाहते थे कि विजर्ड अब उसकी स्मेल चेंज कर दे, जो पुरानी वाली स्मेल थी नहीं ला दे, बल्कि वहाँ पर उसकी माँ चाहती थी कि नहीं, बस वो अपने बच्चे की सेफ्टी चाहती थी ताकि उसे प्रीडेटर से सुरक्षा मिल सके। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज जैक इंसिस्ट दैट इट वाज द विजर्ड दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर? जैक ऐसा क्यों सोचता है कि विजर्ड को, जादूगर को मारना ही चाहिए था माँ को, और चाहता है नहीं भी मारना चाहिए था। जैक डज नॉट वांट द जो शुड फॉर्म एनी नेगेटिव ओपिनियन अबाउट अ मोमी। जैक का बिल्कुल भी जो के प्रति एक नेगेटिव ओपिनियन नहीं था कि वो अपनी माँ के प्रति ऐसा करे। ही वॉन्ट्स हर टू फॉर्म द आइडिया दैट अ मोमी शुड बी लव्ड। वो ये चाहता था मोमी को उससे प्यार करना चाहिए, रिस्पेक्टेड बाय द चाइल्ड, अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हिज पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ इज एंटायरली डिफरेंट एज कम्पेयर टू हिज डॉटर। उनका जो सोचने का तरीका था, जो जिंदगी जीने का तरीका था, वो अपनी बेटी के मुकाबले बिल्कुल अलग था। He insisted that the little skunk mommy loves him very much. वो जानता था कि जो छोटा स्कंक है उसको उसकी माँ बहुत प्यार करती है। Therefore she wants that no harm should come to him. तो इसलिए उसे लग रहा था उसकी माँ से उसे कभी कोई हार्म नहीं होगा। Thus, in his own way, he justifies his hitting the wizard. इसलिए हम कह सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसको विजर्ड को हिट करना ही चाहिए था। तो गाइज, ये था शुड विजर्ड हिट मोमी चैप्टर की समरी विद क्वेश्चन आंसर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।